अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे फ़्रोज़न पराठे, जो बनाना बहुत ही आसान है और अब आप रमज़ान से पहले इसे बनाकर 1 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार से, बहुत ही लच्छेदार, बहुत ही कमाल के बनेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें चाहिए मैदा 2 कप। हमेशा की तरह मैदे को छान के यूज़ किया करें और इसके बाद नमक ऐड कर देंगे 1 टीस्पून, या आप हस्बे ज़ायक़ा ले सकते हैं। यहाँ पर हमें घी चाहिए 2 टेबलस्पून और मक्खन चाहिए 1 टेबलस्पून। मक्खन मैंने 1 टेबलस्पून इसलिए इसमें ऐड किया है क्योंकि इससे जो टेस्ट है वो बहुत मज़े का आता है, इसलिए अगर हो सके तो आप इसमें मक्खन ज़रूर ऐड कीजिएगा। और इसको हम मेल्ट कर लेंगे माइक्रोवेव में। और ये देखें मैंने इसे मेल्ट कर लिया। यहाँ पर जिस मैदे में हमने नमक ऐड किया था उसमें हम ऐड कर देंगे चीनी। पिसी हुई चीनी है, पाउडर शुगर है 2 टेबलस्पून, वो ऐड कर देंगे और इसके बाद हम अच्छा सा इसे मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे। पानी कब ऐड करेंगे मैं वीडियो में आपको साथ साथ बताऊंगी। और ये देखें इसको अच्छा सा मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने मक्खन और घी को मेल्ट किया था, वो इसमें ऐड कर देंगे। ऑयल का इस्तेमाल आपने नहीं करना, आपने घी का इस्तेमाल करना है। और इसके बाद हम इसे अच्छा सा इसमें मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी हस्बे ज़रूरत ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और हम इसे डो बना लेंगे। डो जो है वो सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए, वो थोड़ी हार्ड ही होनी चाहिए। और ये देखिए इस तरह की डो जो है वो तैयार हो गई है और इसी तरह की आपने डो बनानी है। और इसके बाद हम इसे कवर करके रेस्ट के लिए 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। और ये देखें माशाल्लाह 20 मिनट हो चुके हैं, कितनी ज़बरदस्त सी डो सेट हो चुकी है। यहाँ पर हम खुश्क मैदा डस्ट करेंगे और डो को हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे और इसके हम 4 पेड़े बना लेंगे। और ये देखें इक्वल साइज़ के मैंने 4 पेड़े बना लिए हैं और एक पेड़ा हम इधर रख देंगे और इसके ऊपर खुश्क मैदा डस्ट करेंगे। और इसके बाद हम इसे अच्छा सा बेल लेंगे। जितना पतला हो सके आपने इस डो को बेल लेना है। और अभी आपने शेप की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, कोई बात नहीं। और इसके बाद हम 1 से 2 टेबलस्पून जो है, जो खाने के चम्मच है, वो हम इसके ऊपर लगा देंगे। और इसके बाद खुश्क मैदा इसके ऊपर हम डस्ट कर देंगे। और इसके बाद आपके पास अगर पिज़्ज़ा व्हील है, आप पिज़्ज़ा व्हील से भी इसे काट सकते हैं। और नहीं तो छुरी जो है वो तो हर घर में अवेलेबल होती है, आप छुरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और जिस तरह ये देखें यहाँ पर मैं कट करूँगी, आपने इसी तरह इसके बारीक बारीक सी जो है आपने इसको काटते जाना है। जितना बारीक हो सके आपने इसे बारीक काटना है। और अगर कोई मोटी भी कट जाए तो आप उसको दोबारा से बारीक काट सकते हैं। इसी तरह जो है मैं ये सारी स्ट्रिप्स जो हैं काट लूँगी। अच्छी तरह से आपने काट लेनी है। और ये देखें ये सारी स्ट्रिप्स मैंने काट दी है। अब हम इसको इस तरह एक साइड से पकड़ के ऐसे रोल करते जाएंगे, इसको हम घुमाते जाएंगे और साइड्स को भी अच्छा सा थोड़ा थोड़ा करके प्रेस करते जाएंगे। और इसके बाद जब ये सारी डो को हम इकट्ठा कर लेंगे, इसके बाद हम इस तरह इसको घुमा देंगे और इस तरह हम इसका एक दोबारा से पेड़ा बना देंगे। और ये देखें अच्छी तरह से हम इसको थोड़ा सा प्रेस करके इसे हम साइड पे रख देंगे। अब एक और पेड़ा लेंगे। अगर आपको ये इजी लगता है तो आप इस टाइप से बना सकते हैं और इसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं। और ये देखें इसको भी हम बेल लेंगे और इसके बाद हम इसमें भी घी लगा देंगे। 1 से 2 चम्मच जो है घी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद हम दोबारा से खुश्क मैदा इसके ऊपर डस्ट करेंगे और एक साइड से पकड़ के हम इसे रोल करते जाएंगे। हमने बहुत नरम हाथों से इसे नहीं करना, हमने थोड़ा इसे सख्त करके, थोड़ा टाइट करके इसे हमने रोल करते जाना है। जब ये अच्छी तरह से रोल हो जाएगा फिर आपने इसको थोड़ा खींच लेना है, खींच के इसे थोड़ा बड़ा कर लेना है। बड़ा करके तो फिर आपने इसे दोबारा से रोल कर देना है। ये देखें आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैं ये कैसे कर रही हूँ। इस तरह करके हम इसे इस तरह प्रेस करके रख देंगे। और इसके बाद जो है मैं ये सारे बना लूँगी। और ये देखें ये मैंने बना लिए हैं। और इसके बाद हम इसके ऊपर घी अप्लाई कर देंगे। घी अप्लाई करके हम इसे रेस्ट के लिए रख देंगे 15 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। और ये देखें 15 मिनट हो चुके हैं, ये ज़बरदस्ती सेट हो चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, हमें चाहिए बटर पेपर। अगर बटर पेपर नहीं है तो घर में जो भी शॉपर अवेलेबल होते हैं आप उसे काट के इस तरह की शेप में बना सकते हैं। इसके बाद हम इसके ऊपर घी अप्लाई कर देंगे या आप ऑयल भी अप्लाई कर सकते हैं। और इससे हम अच्छा सा इसको ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस करने के बाद हम इसके ऊपर एक पेड़ा रख देंगे और हाथों की मदद से हल्का हल्का सा इसे प्रेस कर लेंगे। जब हम इसे अच्छा सा प्रेस कर लेंगे फिर एक और बटर पेपर लेंगे, वो हम इसके ऊपर रख देंगे। और इसके बाद हल्के हल्के हाथों से आपने इसे बेल लेना है। और बेल कर आपने इसको इसी तरह आप साइड पे रख देना। ये देखें एक पराठा जो है फ्रीज़ होने के लिए तैयार हो गया है। इसके बाद दोबारा से हम बटर पेपर लेंगे, ऑयल से हम इसे ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस करने के बाद एक पेड़ा उठाएंगे और इसे भी हम अच्छा सा बेल लेंगे। हमने इसको ऐसे ही बेल लेना है अच्छी तरह से। और जब हम इसे अच्छी तरह से बेल लेंगे इसके बाद हम एक बटर पेपर लेंगे
ये देखिए बटर पेपर मैंने इसके ऊपर रख दिया था। इसके ऊपर हम ये पराठा रख देंगे और इसके बाद एक और बटर पेपर जो है इसको इसके ऊपर हम रख देंगे और इसी तरह जो है सारे पराठे मैं बना लूँगी। और ये देखिए मैंने सारे बना लिए और ये देखिए कितनी ईज़िली जो है ये रिमूव हो जाता है, कोई टेंशन की बात नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त से बने हैं। अब हम दोबारा से इसके ऊपर कवर करवा के हम इसे फ्रीज़ होने के लिए रख देंगे। आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं फ्रीज़र में 1 महीने के लिए और आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और मैं जो हूँ मैंने अभी इसे फ्रीज़र में नहीं रखा क्योंकि मैंने आपको ये बनाकर दिखाने हैं कि ये कितने मज़े के बनेंगे, इसीलिए आप इसे फ्रीज़ करके रख सकते हैं। रमज़ान में सहरी के वक्त आपको अब ज़्यादा थकने की, मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट इसे बनाएं और इसे फ्रीज़ करके रख दें और जब आपने सहरी के टाइम पराठे बनाने हैं तो एक पराठा लें और इस तरह जिस तरह मैं ये आप वीडियो में देख रहे हैं इसी तरह आपने पराठे को अच्छी तरह से पका लेना है। और यहाँ पर मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, इस बात का ख्याल रखिएगा आपने घी का इस्तेमाल ही करना है। और यहाँ पर हम मीडियम लो फ्लेम पे ही इसे कुक करेंगे और दोनों साइडों को अच्छा सा कुक कर लेंगे ताकि इस पर अच्छा सा कलर आ जाए और इसके ऊपर घी भी हम अच्छा सा लगा लेंगे। और ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त से ये कुक हो रहा है और ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं अभी से इसका कलर जो है कितना कमाल का आना शुरू हो गया है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कितने कमाल के ये बने हैं। आप ये बनाकर फ्रीज़ करके रख सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। अब महंगे महंगे ब्रांड्स के आपको ये ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, अब आप घर में बहुत ही मज़ेदार से ये बना सकते हैं। आप चाहें तो आप इसे मैदे से भी बना सकते हैं, आप चाहें तो आप इसे जो घर का गेहूं का आटा होता है, गंदम का आटा, आप उससे भी बना सकते हैं। और अब जो है ये बल वाला पराठा जो है ये भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पहले जो है मैंने लच्छेदार जो पराठा है वो बना के दिखाया है और अब ये और ये देखिए दोनों पराठे जो है मैंने बना लिए हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त से बने हैं। ये देखें आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त इसके जो बल हैं वो निकले हैं, बहुत ही कमाल के लग रहे हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें कितने ज़बरदस्त से हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये नो फेल रेसिपी है, बहुत ही ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए एक बार हम पराठे को दोनों हाथों में पकड़ के प्रेस कर देंगे और ये देखें इसके बल जो हैं वो बहुत ही कमाल के उठेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त से लगेंगे। और ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त से ये पराठे बने हैं, बहुत ही इजी है बनाना, कोई मुश्किल नहीं है। जब आप एक बार ये बनाएंगे तो आप बार बार ये बनाएंगे, मार्केट के पराठे आप भूल जाएंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।